रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों को खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। बीएससी शिवेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षकों के सहयोग से मजबूत करेंगे बेसिक शिक्षा। बीएससी रायबरेली फतेहपुर से स्थानांतरित होकर आए नवागत बीएससी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान किया है। शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग लेकर वे ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे तथा बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ अच्छा रहा और आगे बच्चों के लिए स्कूल खोले गए तो वे पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने मिशन प्रेरणा, ई पाठशाला, कायाकल्प सहित सभी कार्यक्रमों को गति प्रदान करने की बात कही। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें व खबर हो आगे आप लोग और ग्रुपों में शेयर करें। रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों को खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। बीएससी शिवेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षकों के सहयोग से मजबूत करेंगे बेसिक शिक्षा। बीएससी रायबरेली फतेहपुर से स्थानांतरित होकर आए नवागत बीएससी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान किया है। शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग लेकर वे ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे तथा बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ अच्छा रहा और आगे बच्चों के लिए स्कूल खोले गए तो वे पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने मिशन प्रेरणा, ई पाठशाला, कायाकल्प सहित सभी कार्यक्रमों को गति प्रदान करने की बात कही। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें व खबर हो आगे आप लोग और ग्रुपों में शेयर। स्थानांतरित होकर के यहाँ पे कार्यभार आज ग्रहण किया। क्या प्राथमिकता रहेगी रायबरेली में आपकी शिक्षा को लेकर, जबकि ऐसे समय आप आए हैं जिस समय कोरोना का संकट है, विद्यालय बंद है, क्लासेज जो है ऑनलाइन संचालित हो रही है, तो कैसे जो है प्राथमिक शिक्षा को कैसे गति प्रदान करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा दो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से विद्यालयों का शैक्षिक गुणवत्ता में प्रगति करना है और साथ ही आधारभूत संरचना को ठीक करना है। जैसा कि भी आपने बताया कि कोविड महामारी की वजह से विद्यालय लंबे समय से बंद चल रहे हैं, तो बच्चों के जो अधिगम स्तर है उसमें निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। तो जो बच्चों का लर्निंग गैप है उसको कितना हम भर सकते हैं, ई पाठशाला के माध्यम से जो विभिन्न बेसिक शिक्षा विभाग में जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो दूरदर्शन पे कार्यक्रम आ रहा हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे जो विभिन्न तरह के राज्य परियोजना कार्यालय से कंटेंट आते हैं, उसके माध्यम से अभी एक इनिशिएटिव प्रेरणा सारथी का विभाग की तरफ से लिया गया है, जिसके माध्यम से गाँव-गाँव में बच्चों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से कोविड ने हमारी जो लर्निंग गैप को कम करने की हमारी मिशन प्रेरणा योजना चली थी, थोड़ा सा आघात उसको पहुंचाया है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि जनपद रायबरेली में हम बेहतर करने का प्रयास करें। शिक्षकों और अभिभावकों को क्या संदेश? विद्यालय हमारे बंद थे, अब विद्यालयों को 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए जो आवश्यक कार्य है उसके लिए खोल दिया गया है। तो कई सारे कार्य हैं, मध्याह्न भोजन से संबंधित है और प्रशिक्षण से संबंधित है, विद्यालयों की आधारभूत संरचना से संबंधित है, इन मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है। इन सब कार्यों को हम लोगों को समय से पूर्ण करना है। मेरा जनपद रायबरेली के सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इन कार्यों में मिशन के रूप में हम लोग लग जाएं, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा नुकसान हमको एक महामारी की वजह से हमारे विभाग को हुआ है। हमारे कई काम जो हमारा लक्ष्य था उससे पीछे चले गए, लर्निंग विशेष तो लर्निंग के कार्यक्रम हमारे। तो मैं यही उम्मीद करूँगा, मैं अभिभावकों से भी उम्मीद करूँगा, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर समय विद्यालय समय में भी बच्चे घर पे भी ज़्यादा समय गुजारते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो ई पाठशाला का कार्यक्रम है उसमें रुचि लेकर के बहुत अच्छे कंटेंट हैं जो दूरदर्शन पे कक्षावार आ रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बेसिक के पुस्तकों के कार्यक्रम इतने अच्छे वीडियोज दूरदर्शन के माध्यम से या ई कंटेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आएंगे। तो मैं अभिभावकों से अनुरोध करूँगा कि रुचि लेकर के, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे समाज के ऐसे हाशिए से आते हैं जहाँ पे समस्याएं हैं, तो प्रेरणा सारथी के माध्यम से गांव में जो जागरूक बच्चे हैं, क्योंकि उनके भी विद्यालय, जो बड़े बच्चे हैं उनके विद्यालय भी बंद चल रहे हैं, तो उनके माध्यम से ई कंटेंट जो विभाग बहुत मेहनत से तैयार कर रहा है, जो राज्य परियोजना कार्यालय बहुत मेहनत से तैयार कर रहा है, जिसमें हमारे शिक्षकों की बड़ी मेहनत छुपी हुई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जो पुस्तकें दी गई हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ई कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें
और मैं उम्मीद करूँगा कि जैसे ही हमारे विद्यालयों को खुलने का निर्देश आएगा तो हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे।